नमस्कार, कैसे हो आप सभी। लो सीएचएसएल का रिवाइज डेट भी आ चुकी है, कब कब एग्ज़ाम होने हैं। क्योंकि इलेक्शन की वजह से आपकी डेट पीछे चली गई थी और डेट आपकी जो मैंने बताई थी, वीडियो भी डाली थी उसके ऊपर कि 1 से लेके आपकी 5 तक की डेट रहने वाली है। 6 और 7 को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर 8 से लेके 11 तारीख तक आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है। और इसी विषय पे हम एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं कि लास्ट 20 डेज जब आपके बचते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और मैं पहले ही ये क्लियर बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि 20 दिन में आप एग्जाम कैसे क्लियर करें। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो शुरू से पढ़ा नहीं हो और सोचे कि मैं 20 दिन में स्ट्रेटजी देख के और चीज़ों को क्लियर कर लूँ। ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से कोचिंग और नोट्स अपने बना चुके हैं। ये उनके लिए स्ट्रेटजी वीडियो है। अदरवाइज कोई भी ऐसा बच्चा ना देखे जो खाली थंबनेल को देख के आ रहा है कि हाँ 20 दिन में कैसे एग्ज़ाम क्लियर आपका होना है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो 20 दिन में आपका एग्ज़ाम क्लियर करा दे। क्योंकि साफ बोलता हूं, इसलिए शायद किसी को बुरी भी लग सकती है ये बात, पर ये सत्य है बेटा। चलो हम बात करते हैं 20 दिन के प्लान की। पहले आपको पता होगा कि सीएचएसएल का सिलेबस क्या है। 4 आपके सेगमेंट रहते हैं आपके। जीएस रहती है आपकी, मैथ्स रहता है, इंग्लिश रहती है और रीजनिंग रहती है। 25 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका होता है। मतलब 50 मार्क्स का इस सेक्शन से आपके रहते हैं और 200 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है और 1 घंटे में आपको पेपर करना होता है। ये आपका प्री का एग्जाम होता है। जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में भी वही आपके चारों सब्जेक्ट रहने वाले हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। लेकिन यहाँ क्या है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं प्री वाले एग्जाम्स को लेके। ठीक है। जैसे प्री में हमारे 25 ईच सब्जेक्ट से थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सेक्शन बटे हैं कि जो आपका सेक्शन 1 है उसमें भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 एंड 2। मॉड्यूल 1 में आपका मैथ्स रहता है, 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने हैं। और मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग रहने वाला है, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। मतलब 60 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के मिला के आपके हो गए और 180 मार्क्स के आपके हो जाएंगे, जिनके लिए 1 घंटा आपको दिया जाएगा। 60 क्वेश्चन 1 घंटा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आप मान सकते हो, ये दिया जाता है। जब आप सेक्शन 2 में आते हैं तो इसी प्रकार से इसमें भी 2 मॉड्यूल आपके डिवाइड हो जाते हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपका हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज और मॉड्यूल 2 में आपकी हो जाती है जीएस। इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं और जीएस में आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। टोटल मिलाकर आपके 60 क्वेश्चन 60 मिनट के और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, वरना मतलब 180 मार्क्स का आपका मॉड्यूल 2 फर्स्ट को मिला के आपका हो जाता है। ठीक है। अब मैं एक चीज बता दूं, जब आप पूरे सेक्शन की बात करते हो, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ बननी है वो आपकी टीयर 2 से ही बननी है, जो मेंस पेपर होता है आपकी उनसे ही बननी है। सबसे ज्यादा जो वेटेज आप देख रहे हो वो इंग्लिश का वेटेज है, तो इंग्लिश में आपको खासकर अच्छे से फोकस करना है। अब तीसरा जो है, जो सेक्शन 3 है, उसमें एक ही चीज रहती है, वो होती है आपकी कंप्यूटर। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, 15 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आता है। मतलब 45 नंबर्स का आपका एक कंप्यूटर वाला सेक्शन रहता है और 15 मिनट में आपको ये करना है। अच्छा, आपको पता होगा जब सीएचएसएल का आप पेपर देते हो तो उसमें टाइपिंग भी रहती है, सब कुछ रहता है और उसमें आपके 3 पार्ट में चीजें डिवाइड होती हैं। जैसे मैं बताता हूं कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग का मॉड्यूल होता है। पार्ट 1 मतलब पार्ट ए में जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि स्किल टेस्ट होता है वो डीईओ के लिए होता है। ठीक है। पार्ट बी में जो होता है वो स्किल टेस्ट डीईओ एक्सपर्ट इन डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री के लिए होता है। ठीक है। जो पार्ट सी है वो टाइपिंग टेस्ट एलडीसी और जेएसए इन पोस्ट के लिए होता है, जिनके जो रेस्पेक्टेड मिनट्स रहते हैं वो आपके 15 15 एंड 10 मिनट्स रहते हैं। ये आपका मेन एग्जाम होता है और इसी के मार्क्स आपके एड ऑन होते हैं। ठीक है। अब मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा आज इस वीडियो को देख रहा है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी और उसको ये देखना है कि स्ट्रेटजी हमें रखनी कैसी है। तो देखो, जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उनका आप रिवीजन कर लो। 4 आपके सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर लो। 4 सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो कि मुझे एक सब्जेक्ट पे 5 दिन, दूसरे पे 5 दिन, तीसरे पे 5 दिन और चौथे पे 5 दिन। इस तरह से आप चीज़ों को डिवाइड कर लो और उनका रिवीजन करना आप स्टार्ट कर दो। पहली चीज़,
हो सकता है कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें आपने बहुत अच्छी कमांड कर रखी हो, जैसे रीजनिंग। अमूमन सबकी रीजनिंग बहुत अच्छी रहती है और अच्छा स्कोर करने लगते हैं बच्चे। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको रीजनिंग के आपको 1 या 2 दिन ही देने हैं, और वो भी 1 या 2 दिन में आपको देखना है जो आपका सबसे कमजोर टॉपिक है जिसमें हर बार नंबर कट रहे हैं, तो उस पर फोकस करना है, दैट्स इट। ठीक है। लेकिन जो रीजनिंग के डेज बचे हैं आपके, जो 5-5 दिन आपने डिवाइड किए थे, और रीजनिंग आपकी 102 दिन में होगी, आपके 3 दिन जो बचे रीजनिंग के, वो आप ऐसे सब्जेक्ट पर दो जिसमें आपकी अच्छी कमांड नहीं है, या जहां आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो, जैसे मैथ्स में लैग कर रहे हो, या आपको जीएस में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, या इंग्लिश में कुछ रह गया है, वो क्या भी याद करनी है, या कुछ और भी रीजन रह गए हों, तो उसमें आपको वो दिन एडजस्ट कर देने हैं। पहली चीज ये है कि मल्टीपल रिवीजन आप करना है नोट्स का। दूसरा चीज है कि आपको जो करंट अफेयर है वो लास्ट 1 ईयर की आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको करंट अफेयर पढ़नी है। और तीसरा जो पॉइंट है, मॉक टेस्ट पर डे आप 1 या 2 मॉक आपको देने हैं। देखो बेटा, मैं हमेशा से बोलता हूं जब आप तैयारी कर रहे हो तो मॉक का रोल बहुत बड़ा होता है, और इस टाइम पीरियड में लास्ट मिनट में आपके मॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। पर डे 1 मॉक तो देना ही देना कंपलसरी है आपके लिए। अगर आप 2 दे सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो 2 मॉक दो। इससे होगा क्या, एक तो आप प्रेशर जो 1 घंटे में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं उसका प्रेशर आप सीख जाओगे कि कैसे 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन से डील करना है और 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अभी आपको प्री देना है, अभी मेंस की कोई डेट आई नहीं है, मेंस बाद में होगा। ठीक है, पहला हमारी ये रहता है कि आपको प्री क्वालिफाइंग करना है। दूसरी चीज, अगर आप 2 मॉक दे सकते हो तो 2 मॉक दो, एक सुबह रख लो, एक शाम को रख लो, सोते हुए आपने मॉक दिया और उसका एनालिसिस किया। और चौथी चीज है एनालिसिस ईच मॉक। देखो भाई, आपने मॉक दे दिया, मॉक देने के बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि उस मॉक का एनालिसिस करना। मॉक दे के आपने देखा कि मेरे 130 बनने हैं, 140 बनने हैं, या 150 नंबर बनने हैं, और आप निश्चिंत होकर सो गए कि यार ठीक है मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। लेकिन नहीं, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आगे आपको मेंस पेपर भी देना है। तो पहली चीज, आप जब मॉक दे रहे हो तो उसकी अप्रोच देखो कि कौन से क्वेश्चन की अप्रोच, जो मैंने क्वेश्चन नहीं किया उस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रही है और वो कैसे सोल्व हुआ है। दूसरी चीज, बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, जो आपने छोड़े होंगे, तो वो आपको नोट डाउन करने हैं कि ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था और इसका आंसर ये है। एक नोट बना ले, एक कॉपी छोटी सी बना ले, एक पतली सी कॉपी ले लेना, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं जीएस के या इंग्लिश के, वो रूल और वो आंसर उसमें नोट डाउन कर लेना। 4 पार्ट में उस कॉपी को डिवाइड कर लेना, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए और जीएस के लिए। जहां जहां आपको, जिस सेगमेंट में आपको दिक्कत आ रही है या कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो, उस सेगमेंट में, उस टॉपिक में वो आप चीज़ों को नोट डाउन कर लें कि हाँ मेरा ये मैथ्स में ये क्वेश्चन था, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरह की अप्रोच रहती है, ये फॉर्मूला लगता है। तो लास्ट टाइम पे ये ना बहुत आपके काम आते हैं। और अगर आप मॉक पहले से ही दे रहे होते हो और उनका एनालिसिस पहले से कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होती हैं और आपके डाउट आने बंद हो जाते हैं। और लास्ट मिनट में मैं आपको बस यही कहूँगा कि इन चीज़ों को फॉलो करो और बहुत अच्छे नंबर से आप प्री की कट ऑफ क्लियर कर लोगे। और बाकी जो वीडियोस हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से आगे की स्ट्रेटजी आपको रखनी है। जैसे ही आपका मेंस का पेपर आएगा, टीयर 2 आएगा, उसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आपको आऊँगा और समझाऊंगा कि टीयर 2 में आपको स्ट्रेटजी किस तरीके से रखनी है। थैंक यू वेरी मच।